भाजपा का दिल्ली की माताओं के लिए संकल्प, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। आप भाजपा के विधायक हैं ना? विधायक हैं, भाजपा के नहीं? एनडीए के विधायक हैं, भाजपा के नहीं? एनडीए के विधायक हैं। भाजपा के नहीं? देखिए देखिए, बहुत प्यार लुटा रहे हैं एनडीए पर, जदयू पर। गाधा ना घोड़ा ही मारला से मुहरी केहू कतनो सुधारी बाकी बिहार नहीं सुधरी। तब तो यह बात सही है जो विपक्ष के लोग, विपक्ष के तमाम नेता कहते रहते हैं। जब तुलना करेंगे इसमें सबका योगदान आपको याद आएगा। तो आपको बीजेपी में सब शक की निगाह से भी देखता होगा। हम पढ़ने की बात करते हैं, किसी को मुरी काटने के लिए तो बात नहीं कर रहे हैं। दिल कहीं और है, मतलब दिल धड़कता है अभी भी। गोल कौन मारता है यह प्लेयर मकसद नहीं है, गोल होता है यह मकसद है। आप किसी मंच पर हैं और भाषण दे रहे हैं, उसमें आप एक फार्मूला बताते हैं समाज के लोगों को। यही कहते हैं कलयुग नहीं कलम युग है। सिगरीवाल को कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, अश्विनी चौबे को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, सांसद हैं, कैसे लड़ा? नहीं, और रामकृपाल यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। पार्टी का जो निर्णय करेगा। अच्छा, ये विशाल प्रशांत नए अभी उपचुनाव में जीते हैं, विधायक बने हैं, तो अधिकारियों को धमका रहे हैं। नीतीश कुमार वो महापुरुष हैं कि आने वाले दिनों में हर पार्टी को नीतीश कुमार की फोटो लगानी पड़ेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मेरे साथ आज खास शख्स हैं कृष्ण कुमार मंटू, विधायक हैं आप अमनौर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हाट में। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है, अमनौर की जनता की तरफ से और मेरे तरफ से और पूरे बिहार की तरफ से आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार है, प्रणाम है। थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप मुखिया भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, पैक्स के अध्यक्ष भी रहे हैं और विधायक तो अभी हैं ही। देखिए, राजनीतिक जीवन हम लोग हैं नहीं, हम लोग राजनीतिक जीवन नहीं है। हम लोग बहाव में, जैसे नदी में बाढ़ आता है ना, तो पेड़ कहीं से दह के कहीं आके लग जाता है किनारे, तो हम लोग इससे पॉलिटिशियन, हम लोग खेलने वाले कूदने वाले। आज भी यदि फील्ड में जाएंगे तो बच्चा क्रिकेट खेलते मिलेगा, फुटबॉल खेलते मिलेगा, तो आपको फील्ड में खेलते हुए मिलेंगे। तो हम लोग अपने आप को कभी प्रतिनिधि समझ नहीं पाए और इस तरह कम उम्र में हम लोग मुखिया बनने का अवसर मिला 2001 में। ग्राम पंचायत की सेवा, जो हमारे गांधी जी का सपना था, ग्राम विकास होगा, वो हमारा सपना नरेंद्र मोदी जी का, वो सपना हमारे नीतीश जी का है। उस तरह प्रमुख वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला कि कोऑपरेटिव कितना बड़ा क्षेत्र है कोऑपरेटिव, उसके चेयरमैन रहने का अवसर मिला। तो 2010 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का मौका मिला। 2020 में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद जाने का मौका मिला। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको जानकारी नहीं होगी, हम पार्टी के भी सदस्य रहे हैं। समता पार्टी जब बना था तो समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी थे, जिला उपाध्यक्ष भी रहे जदयू के, और जिला अध्यक्ष भी 3 साल रहे जदयू के। हम विधायक जब चुनाव 2015 का लड़ने का हुआ तब हम उस सीट को छोड़े। तो इस तरह राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन अलग अलग हम नहीं मानते हैं, उसको सामाजिक जीवन ही मानते हैं राजनीतिक जीवन को। राजनीतिक मेरा कोई जीवन नहीं है, मेरा पूरा जीवन सामाजिक जीवन है और समाज के प्रति समर्पित जीवन है। चलिए, तो पहले सामाजिक जीवन पे ही बात करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप किसी मंच पर हैं और भाषण दे रहे हैं, उसमें आप एक फार्मूला बताते हैं समाज के लोगों को और कहते हैं कि अधिकारी बनो, और आज का अधिकारी ही दुर्गा है तो दुर्गा बनो। तो ये फार्मूला मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जरा समझाइएगा। देखिए, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हमारे सारे धर्म, सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं। हम लोग पर्व मनाते हैं, छठ पर्व मनाते हैं, कितने साल से मनाते आ रहे हैं, सैकड़ों साल से, 5,000 साल से, किसी को पता नहीं, हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं। लेकिन सभी पर्व को हम पर्व कहते हैं। छठ को महापर्व क्यों कहते हैं, हम कभी सोचते नहीं हैं। लेकिन इस गहन अध्ययन को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पकड़ा। हम छठ पर्व मनाते हैं, हम जल में खड़े होते हैं, पृथ्वी से, मिट्टी से चूल्हा बनाते हैं, कंद मूल फल फूल से पूजा करते हैं। तब प्रकृति की पूजा है, सूरज भगवान की आराधना करते हैं। तो सूरज, पृथ्वी, क्षितिज, जल, पावक, गगन से मीरा, इन 5 तत्वों से मिलकर मेरा शरीर बना है और उस 5 तत्वों की पूजा हमको करनी है, इसलिए इसको महापर्व कहते हैं और उसको संरक्षण करना मेरा काम है। हम नदी नहीं, आज आप पटना में रहते हैं, लोग छठ पर कठौत में, डेगची में पानी रख के छठ कर लेते हैं। आने वाले जनरेशन किस गिलास में करेंगे हम, कि बोतल में करेंगे? हाँ, ये सवाल है।
तो इस पर सोचे, कौन सोचेगा? एक विधायक का होना सिर्फ रोड, बिजली, पानी जनप्रतिनिधि का होना नहीं है। समाज को अच्छा रास्ता दिखाना भी एक जनप्रतिनिधि काम है, और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी समझते हैं और करते हैं। और इस जिम्मेदारी को नीतीश कुमार जी ने समझा। हम नींबू नहीं लगाएंगे तो नींबू कैसे अर्घ चढ़ाएंगे? हम तालाब नहीं संरक्षित करेंगे तो जल में कहाँ खड़ा होंगे? इसलिए नीतीश कुमार जी ने जल डैश जीवन डैश हरियाली लाए। तो ये सोचने का विषय है, विजन का विषय है। और नीतीश कुमार के विजन को हम बोलते हैं, नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं विचारधारा है, और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। अब आप हैं बीजेपी के विधायक, एकदम नीतीश नीतीश किए जा रहे हैं, ठीक है, आपके अभिनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हम नीतीश जी के सानिध्य में भी काम किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य भी काम करने का अवसर मिला है। और एक नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और एक हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। तो उस विकसित बिहार और विकसित भारत में मेरा योगदान क्या होगा, हमारे एक एक जनता का योगदान क्या होगा, ये हम तय करना चाहते हैं। इसीलिए छात्रावास बनाते हैं, पुस्तकालय बनाते हैं, कि हमारे लोग शिक्षित बनकर सरकार के, देश के योगदान में, बिहार के योगदान में पार्टिसिपेट करें। यह सबसे बड़ा उसका हथियार है, वो शिक्षा है। हम आ रहे हैं, छात्रावास पे आएंगे, हॉस्टल पे आएंगे, जो आप काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्गा वाला फार्मूला नहीं बताया आप। उस पर बताते हैं। दुर्गा माँ हर ईश्वर अवतार लेते हैं, ईश्वर का जन्म नहीं होता। कृष्ण जी अवतार लिए, हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे इस संत वाला प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन यह भी प्रवचन है। इसके लिए हम जनता को बताना हमारा ड्यूटी है। श्री राम जी अवतार लिए, कृष्ण भगवान अवतार लिए, उसी तरह दुर्गा माता अवतार ली। आदि शक्ति माता ने दुर्गा के रूप में अवतार लिया, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो उन्होंने क्यों दुर्गा के रूप में अवतार लिया? उस समय क्या महिषासुर को मारने के लिए, भस्मासुर मारने के लिए उस समय क्या पुरुष लोग नहीं थे? बिना पुरुष औरत के तो सृष्टि नहीं चलेगी, कि चलेगी? नहीं चलेगी। तब माता ने औरत के रूप में इसलिए अवतार लिया कि दुनिया जिसे नारी को अबला समझती है, कमजोर समझती है, वो बड़े से बड़े राक्षस का संहार कर सकती है। वो ताकत नारी अबला में है, यह दिखाने के लिए, बताने के लिए। और वो ताकत आपकी हर बहन बेटी में है। उससे जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो ताकत काम आएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अधिकारी बनो, IAS बनो, IPS बनो। यही तो बता रहे हैं। आज महिषासुर आपको कहीं दिखता है? अब बताइए, कहीं दिखता है? आप कहीं देखे महिषासुर को? बताइए। नहीं, उस रूप में नहीं। हमारे समाज में उस रूप में है कि नहीं है? भ्रष्टाचारी के रूप में, बलात्कारी के रूप में, अपराधी के रूप में। आपकी बहन बेटी यदि SP बन जाएगी, किसी अपराधी को गिरफ्तार करेगी। आपकी बेटी बहन वकील बनेगी, किसी अपराधी को सजा दिलवाएगी। आपकी बहन बेटी जज बनेगी, किसी बलात्कारी को फांसी लटकाएगी। तो अपना दुर्गा माता खुश होंगी। तो दुर्गा माता कैसे खुश होंगी? वो ताकत कैसे मिलेगा हमको? पढ़ने से मिलेगा। यही हम समाज को बताना चाहते हैं। हम 9 रूप की पूजा करते हैं ना। 9 रूप कौन है? हम सोचा। इसीलिए आप कहते हैं कि ये कलयुग नहीं है, कलम युग है। कलम युग है, यही कहते हैं, कलयुग नहीं कलम युग है। और हम 9 रूप की पूजा करते हैं ना। 9 रूप कौन है? हम कभी सोचते हैं? कहाँ है 9 रूप? एक ही नारी, एक ही औरत हमारी बहन है, हमारी बेटी है, दादी है, नानी है, माँ है, मौसी है। यही 9 रूप की पूजा करना है। इन 9 रूप को खुश रखना है। ये माता खुश रहेंगी तब वो माता खुश रहेंगी। यही हम बताना चाहते हैं कि इन 9 रूप हमारे घर में हैं। हम अपनी दादी, नानी, माई, मौसी को मान सम्मान, स्नेह, प्यार, दुलार दें, उन्हें खुश रखें। यही तो दुर्गा माता कहती है। चलिए अब आते हैं इस पर। आप विधायक हैं अमनौर के, लेकिन पूरे बिहार का खाक छान रहे हैं। देखिए, समाज को शिक्षा संकल्प अभियान हम चलाते हैं। सरकार कितना भी स्कूल बना ले, कितना भी विद्यालय बना ले। हम जब मुखिया थे तो मेरे पंचायत में 1 मध्य विद्यालय था। हम 1 दर्जन मध्य विद्यालय बनाए हैं। किसी बिहार के बहुत पंचायत में नहीं होगा। हम चैलेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार के किसी पंचायत में 1 दर्जन मध्य विद्यालय नहीं होगा। हमने इसलिए बनाया कि कोई मुखिया बनेगा, रोड बनेगा, बिजली आएगा जाएगा, नाला बनेगा, नली बनेगा, लेकिन विद्यालय 1 दर्जन बनाएगी। एक बेटा बेटी भी 8वां पास कर जाएगा, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। हम विधायक हैं अमनौर से। हर पंचायत में हम पुस्तकालय बना रहे हैं। हर बच्चों के स्कूल में पंखा रहेगा कि नहीं, लाइट रहेगा, शौचालय रहेगा नहीं, हम उसके पर ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अभी UPSC का परीक्षा हुआ है, अभी 2025 की बात हम करते हैं। अभी UPSC का 24 में परीक्षा हुआ लास्ट में। उसमें एक सवाल आया था कि भविष्य का नेता कौन होगा, किसके पास ताकत होगा, राजा कौन होगा, दुनिया का राजा। तो जिसके पास ज्ञान होगा वही दुनिया का राजा होगा, उसका आंसर था। जिसके पास शिक्षा होगा तो
हम अपने समाज को, गांव को शिक्षित हम समझते हैं कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, लड़ाई हुई, एक और लड़ाई शिक्षा की होगी। जो परिवार शिक्षित रहेगा, जो समाज शिक्षित रहेगा, जो गांव शिक्षित रहेगा, जो राज्य शिक्षित रहेगा, जो जिला शिक्षित रहेगा, वो आगे रहेगा। उसमें मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा राज्य आगे रहे, उसकी तैयारी हमको आज से करनी होगी। आपको एक उदाहरण देके, दाऊद नगर में एक गांव है रघु बिघा, उस गांव में 30 साल पहले से पुस्तकालय है। उस गांव में हम गए थे, उस हर घर में शिक्षक हैं, वीडियो हैं, सीओ हैं। 148वां रैंक का लड़का लाया था यूपीएससी में, उसको सम्मानित करने हम लोग गए थे। तब बताइए कि वहाँ लोगों ने कंपटीशन रखा था। जब बिहार में बिजली नहीं था, लालटेन से लोग पढ़ते थे। यदि फलाने के दरवाजे पर लालटेन जल रहा है तो मेरा बेटा बेटी तब तक पढ़ता रहेगा जब तक उसका लालटेन बुझ नहीं जाता है। यह कंपटीशन था। आप पत्रकार हैं, आपको गया के पटवा टोली के बारे में आप लोग बराबर पढ़ते हैं कि एक गांव में 50% बच्चे आईटीएन है, तो क्या बिहार में एक ही गांव रहेगा, 2 ही गांव रहेगा? हम हर गांव कैसे नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए हॉस्टल अभियान इसीलिए है आपका। अभियान चलाते हैं और शिक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। सरकार की भी मदद है और सरकार को भी इसके अलावा सरकार विद्यालय बनाती है, पुस्तकालय अभी आप बिहार विधानसभा में सवाल किया था कि जो सरकार पंचायत भवन बना रही है 3 करोड़ 4 करोड़ का, जो पहले के पंचायत भवन 25-50 लाख के बने हैं हर पंचायत में, हर सरकार हर पंचायत भवन में बना रही है, लेकिन उस पंचायत भवन का उपयोग पुस्तकालय में हो नहीं, तो इसमें गोईठा, भूसा, बैल, भैंस बनाने लगा और ध्यान आकर्षण के माध्यम से हमने दिया था। और इस मन से धन्यवाद देना चाहेंगे एनडीए की सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि उन्होंने इसको लागू किया और 5-5, 6-6 लाख रुपया हर पंचायत में पुस्तकालय निर्माण के लिए चला गया है। अच्छा, ये जो हॉस्टल निर्माण करवा रहे हैं तो उसमें क्या है, ये समाज की तरफ से है, मतलब कैसे हॉस्टल कैसे बन रहा है? पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट बनाए हैं और उसके माध्यम से अपने सहयोग से, अपने मित्रों के सहयोग से, आम लोगों के सहयोग से, स्वेच्छा से, किसी से कोई मांगा नहीं चाहता कि आपको दबा देना पैसा इसमें देना ही देना है। जो मदद करना चाहते हैं मदद करते हैं। और हर साल एक छात्रावास का टारगेट है। एक साल एक जिला में एक छात्रावास बनाना है और 300 जिला में एक छात्रावास बनाना है। हम लोग 3 जिला में बना चुके हैं। चौथा जिला समस्तीपुर अभी बन रहा है, सीतामढ़ी बन चुका है जहाँ बच्चे रह रहे हैं, जहानाबाद बन चुका है, छपरा में पहले था उसको रिनोवेट किया जा चुका है और समस्तीपुर में भी काम चालू है, जो ऊपर काम छत। तो ये हॉस्टल मतलब किनके लिए, सिर्फ जो कुर्मी समाज के बच्चे हैं उनके लिए या सबके लिए है? सबके लिए है। जो पटेल जी के विचारधारा को मानते हैं उनके लिए, जो हमारी विचारधारा को मानते हैं, हम पटेल की विचारधारा को मानते हैं, शिवाजी महाराज की विचारधारा को मानते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को, जो सामाजिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो कमजोर है, गरीब है, उनके अंदर प्रतिभा है और उनको शहर में रहने का साधन नहीं है, उनके ऐसे प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे समाज के सेट होते हैं, बच्चे समाज के सेट है। यदि मेरा बेटा डाकू बन जाएगा तो घाटा सिर्फ हम ही को होगा, पूरे समाज को लॉस, समाज को होगा। अब मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो फायदा किसको होगा? समाज को भी होगा। बच्चा समाज के सेट है, उस समाज के सेट को, समाज को आगे बढ़ाना हमारे सारे सोसाइटी की जवाबदेही है और उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हम छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ देख रहे हैं आप, कुर्मी एकता रैली आप करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, कितने लोग जुटेंगे, क्या किस तरीके से तैयारी चल रही है, कब होनी है यह रैली? 19 फरवरी को मिलर स्कूल मैदान में होनी है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर रैली होनी है, जयंती समारोह के साथ। चूँकि हमने जो देखा है, जो महसूस किया है कि समाज के जितने भी हमारे राज्य में संगठन थे, सभी अलग अलग संगठन अपनी काम करते थे, घूम घूम के अलग अलग बिंदुओं पर अपनी बात रखते थे। हम उन सारे संगठनों को एक संगठन बैठ के निर्णय किया कि हम सब लोग एक साथ बैठे और आपकी जो कंपोजिट मांगे हैं, जो आप भी चाहते हैं कि हो, हम भी चाहते हो, ये भी चाहते हो, और सब लोग मिलकर उस पर हम लोग अपनी काम करें। हम पैसा मिलाकर बनाना है, कोई काम करना है, हम सब लोग मिला के बनाए। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सामाजिक नहीं होती है और सामाजिक बिंदुओं को जो हम समाज के लिए बेहतर हम सब लोग मिलकर कैसे कर सकते हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज देने के लिए रैली हो रही है, सम्मेलन हो रहा है कि हमारे जितने भी समाज के सामाजिक संगठन हैं जो सामाजिक हित में अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे पटेल परिणय मंगलम संस्था है जो हमारे बच्चे, गरीब बच्चों को शादी विवाह कराती है, उसके हम भी मेंबर हैं। अब इस बात को हमारे समाज को लोग जानते नहीं कि ऐसा हमारे समाज में एक संगठन है जो हमारे कमजोर बच्चों को शादी कराता है, उसके यहाँ कोई संवाद नहीं पहुँच पाता है। एक संगठन दाऊद नगर में है, वो बच्चों को जो अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं, अच्छे परीक्षा पास करते हैं, IPSC में, UPSC में परीक्षा में फर्स्ट लगाते हैं, अच्छा उनको सम्मानित करते हैं, उस आर्थिक मदद करती है। उस तरह दर्जनों संगठन है जो अलग अलग, हम नाम लेंगे तो दिन भर पटेल सेवा संघ से लेकर पटेल सेवा सदन तक मतलब 150 संगठन है
अलग अलग काम, उनके काम के बारे में अगला कोई नहीं जान पाता है वो क्या करते हैं। तो उन सारे सामूहिक संगठनों को हम अपने सामूहिक जनता के साथ बैठना चाहते हैं कि हमारे इतने संगठन हैं। एक वकील हैं मेरे समाज के, मतलब समाज के लोगों को बैठाना चाहते हैं एक मंच पे, उनके बारे में जाने कि हमारे समाज के लोग। मेरा ये कहना है कि जो हमारे, अब एक कोई डॉक्टर मेरे समाज का है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है। नहीं हम नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि समाज के लोगों को एक जगह बैठा के ताकत दिखाना चाहते हैं। नहीं, उसका लाभ समाज को दिलाना चाहते हैं। हम डॉक्टर हैं और देखिए चुनाव आ रहा है, चुनाव से कोई मतलब नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। तो पहले कर लेते हैं। हर साल होता है, एक बृहद स्तर पर होता है। शिवाजी महाराज जयंती पिछले साल मनाई गई थी, पटेल जी की जयंती अभी भी मनाई गई है पटेल सेवा संघ में कुछ दिन पहले। और हर जिले में ये तो 1 महीना पटेल जी का जयंती मना है, अभी पिछले महीने 1 महीने जयंती मना है। पूरे बिहार के हम दर्जन जिलों में गए हैं जयंती मनाने के लिए, पुरस्कार वितरण समारोह के लिए। ये होते रहता है कि अलग अलग करने के बजाय एक बार एक साथ बैठने का काम कर रहे हैं। इसमें किसी को हम लोग हानि पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। कितने लोग जुटेंगे इसमें, क्या है तैयारी? तैयारी तो पटना में हो रहा है। कब? 19 फरवरी। 19 फरवरी को। और हमारी इतनी आबादी तो जरूर है कि पटना में दिखेगा कि आज कुर्मी समाज का सम्मेलन है, यह जरूर दिखेगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सब ताकत दिखाने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ताकत दिखाना कोई मकसद नहीं है। कोई ताकत क्यों दिखाएगा किसी का? हम पढ़ने की बात करते हैं, किसी को मूरी काटने के लिए तो बात नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज के यदि पढ़ के लेके कोई कुछ बन जाएंगे तो समाज को तो फायदा, हम तो बोले सबका फायदा होगा। हम यदि बना रहे हैं, अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम शहीद रामफल मंडल जी के घर बना रहे हैं अपने वेतन से सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी बाजपट्टी में शहीद रामफल मंडल की जयंती पर जब उनके गांव हम गए थे, तो इसके पहले जो जयंती मनाया गया था शहीद रामफल मंडल जी का, उसका जो फ्लैक्स उतर के रखा गया था, उस फ्लैक्स को टांग कर उनके घर के लोग उस फ्लैक्स के अंदर रह रहे थे। तो जब शहीद नहीं होते तो क्या वो कुर्मी के लिए शहीद हुए थे रामफल मंडल? उनको पता वो कहाँ गुजरात है, कहाँ राजस्थान है, कहाँ बंगाल है, कहाँ बिहार है, कहाँ सीतामढ़ी है। वो तो सब देश के लिए शहीद हुए थे, किसी जाति के लिए तो शहीद नहीं हुए थे। तो सबका ड्यूटी है कि हम उनको आगे बढ़ाएं। यदि शहीद नहीं हुए होते, हमारे शहीद नहीं होते, हमारे महापुरुष नहीं होते, तो क्या हम आज़ाद होते? नहीं। तो उसमें मेरा भी तो योगदान होना चाहिए। तो ये सामाजिक योगदान है, सामाजिक सम्मेलन के। हमारे लोग जो समाज के लिए कुछ किए उनके बारे में हमारे लोग जानते ही नहीं है। हम जब पटना में आए तो 7 शहीद की मूर्ति लगी है, अब देखें ना, 7 शहीद की मूर्ति लगी है। उसमें 3 लोग शहीद राजेंद्र प्रसाद, रामानंद प्रसाद, राम गोविंद प्रसाद मेरे समाज के लोग हैं। और हमारे समाज के लोग ये बात जानते भी नहीं हैं। तो कल लड़ाई कहीं समाज के लिए, देश के लिए होगी, ऐसा अवसर आएगा तो हमारे लोग के अंदर प्रेरणा कैसे आएगी? कैसे आएगी प्रेरणा हमारे लोग के अंदर? जो इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए, अपने इतिहास को आने वाले जनरेशन को बताने के लिए कि समाज में मेरा भी योगदान है, आप यह तैयार रहिए कि समाज के लिए कोई भी योगदान देने पड़ेगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी उसके लिए तैयार रहे। इसके लिए सम्मेलन है। अच्छा, एक चीज़, कृष्ण कुमार मंटू जदयू से आए, नीतीश जी की पार्टी समता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आप अभी बताए भी हैं लोगों को, तो आपको बीजेपी में सब शक की निगाह से भी देखता होगा? क्यों देखेंगे? हमारी सबकी विचारधारा, नीतीश जी का आदमी है ये, राष्ट्र, अरे आदमी, राष्ट्रवाद की विचारधारा जिसके अंदर होती है ना, किसी का कोई आदमी नहीं है। हम सब लोग राष्ट्र के आदमी हैं, हम सब लोग बिहार के आदमी हैं। आपका बेटा यदि बिहार के देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा, कोई कहेगा जो आपका बेटा है, उसको बिहार का बेटा कहेगा, उसका आपके जिला का बेटा कहेगा, कोई कहेगा आपका बेटा है। आप वहाँ गौन हो जाते हैं। तो समाज सेवा में जब हम आते हैं तो नीतीश कुमार हमें आदर्श हैं, इसको मानते हैं। नीतीश कुमार नहीं होते बिहार के मुख्यमंत्री, शायद हम विधायक नहीं होते। इस बात को हम खुले मन से बोलते हैं, हम कहीं से आपत्ति नहीं। चूंकि आप खुले मन से उनकी तारीफ करते रहते हैं, तो फिर लोग, इसलिए मेरा सवाल है। आज हम बता देते हैं, नीतीश कुमार की आज कोई दल होगा, है। कर्पूरी जी का भी किसी दिन कोई दल होगा, जयप्रकाश जी भी किसी दिन किसी दल में होंगे। लेकिन आज सब लोग उनके फोटो लगाते हैं। नीतीश कुमार वो महापुरुष हैं कि आने वाले दिनों में हर पार्टी को नीतीश कुमार की फोटो लगानी पड़ेगी। ऐसा नीतीश कुमार शख्सियत है। अच्छा, एक शब्द में हमको जवाब दीजिए, बीजेपी अच्छी पार्टी या फिर जदयू अच्छा दल? बस एक ही शब्द में जवाब। दोनों अच्छी पार्टियां हैं और दोनों की विचारधारा, एक का बिहार न्याय के साथ विकास है और एक का है सबका साथ सबका विकास है। नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करते हैं। मतलब बीजेपी अच्छी पार्टी है? दोनों पार्टी, बीजेपी अच्छी पार्टी कैसे नहीं है? देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अच्छी पार्टी है और अच्छे नेता उसमें हमारे हैं। नरेंद्र मोदी जी विश्व के देश के प्रधानमंत्री,
हम दोनों के साथ रहने का अवसर मिला है, दोनों साथ काम करने का अवसर मिला है, यह मेरे लिए गर्व की बात बीजेपी में अच्छे अच्छे नेता हैं। है। दोनों एकदम। अच्छा, ये विशाल प्रशांत नए नए अभी उपचुनाव में जीते हैं, विधायक बने हैं, उनके बारे में क्या है, आपका ख्याल क्या है? वो तो अधिकारियों को धमका रहे हैं। देखिए, विधायक हैं, अच्छी पार्टी है। हम कहाँ रहते हैं अच्छा। और किस तरह के लोग हैं, किस तरह के साथ रहते हैं, यह सीखने का अवसर है। हम भी पहली बार विधायक बने थे ना, बहुत लोग से हम लोग कुछ विषय हो जाता था, तो धीरे धीरे आदमी सीखता है, यही मैच्योरिटी है। अच्छा, सीखना पड़ेगा विशाल प्रशांत। अब साथ हैं, उनके क्या विषय हम तो बहुत जानते नहीं उस विषय को। अधिकारी लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, अब किस उनको प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। अधिकारी लोग का थोड़ा सा होता है ईगो, होता है और आपको भी सामना करना पड़ता है। नेचुरली है। अधिकारी लोग अच्छे भी होते तब तो यह बात सही है जो विपक्ष के लोग, विपक्ष के तमाम नेता कहते रहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, नीतीश की सरकार में सिर्फ अफसरों को तरजीह मिलती है। एक व्यक्ति से आप पूरे समाज कम्युनिटी को आप उसको कर सकते हैं सही की गलत। नहीं, अरे तेजस्वी यादव कहते हैं, आरजेडी के तमाम नेता कहते हैं कि सारा अफसर जो है यहाँ का से मतलब नहीं, मनबढ़ू है। सामाजिक विषय पर कहते हैं। किसी एक आधिकारिक वर्ग है, डॉक्टर का एक वर्ग है, डॉक्टर का भगवान का भी दर्जा है ना, और एक डॉक्टर किसी का मूरी भी काट दे रहा है ना, तो उससे क्या हम परिभाषित कर सकते हैं? एक व्यक्ति को नहीं टच करना है, पूरे समूह को टच करना है, और पूरा समूह अच्छा है। बिहार के विकास में सभी का योगदान रहा है, और विकसित बिहार, जो पहले बिहार कहाँ था और आज बिहार कहाँ है, जब तुलना करेंगे इसमें सबका योगदान आपको याद आएगा। अच्छा, ये अब जो है चुनाव की तैयारी तो कर रहे होंगे आप लोग? हम लोग तो चुनाव रोज लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं। अच्छा। चुनाव हम लोग रोज लड़ते हैं। हर दिन राजनीतिक जीवन कार्यकर्ता के लिए हर दिन चुनाव होता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जब उसके लिए चुनाव नहीं है। अच्छा, आपके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का एक बयान आया है। प्रदेश अध्यक्ष हैं तो बयान से जरूर आप रूबरू होंगे। कह रहे हैं सीट उट बट गया है, सब फार्मूला तय हो गया है। तो वो फार्मूला क्या है? आप चूंकि विधायक हैं तो आपको पता होगा फार्मूला, तो आज जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए ये फार्मूला, क्योंकि वो फार्मूला को ढक दिए हैं। एक ही है कि एनडीए 2/3 ज्यादा बहुमत से 2010 के रिकॉर्ड को किस तरह तोड़े, सबसे बड़ा फार्मूला ही है। माने ये नहीं, ये तो एनडीए का फार्मूला होगा, सामूहिक फार्मूला। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार को और किस तरह विकसित बनाए, यही फार्मूला है। इसके अलावा कोई फार्मूला है। सीट एक आगे पीछे मकसद नहीं है, गोल कौन मारता है यह प्लेयर मकसद नहीं है, गोल होता है यह मकसद है। चलिए एक दो सीट हम आगे पीछे मान लेते हैं, दर्शक भी हमारे समझ जाएंगे। कितनी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी? कोई भावना नहीं है, टीम जीते यही भावना है। ठीक है, टीम भी जीते, सबकी जीत होगी, इसमें कोई किसी की भावना नहीं है। 1-2 सीट आगे पीछे। टीम आपकी टीम मतलब बीजेपी, चलिए एनडीए समझ में। उसमें आप भाजपा के विधायक हैं ना? आप भाजपा के विधायक हैं ना? विधायक हैं, भाजपा के नहीं, एनडीए के विधायक हैं। भाजपा के नहीं, एनडीए के विधायक हैं। भाजपा के नहीं, मतलब भाजपा के नहीं है। एनडीए अभी मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुआ था और सबको निर्देश किया गया है कि हम सब लोग एनडीए के विधायक हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, और हर जिला में एनडीए का सम्मेलन हो रहा है और सब लोग एनडीए के हैं, और यह जीत एनडीए की होगी, जीत टीम की होगी, और पुरस्कार टीम को मिलेगा, शील्ड नीतीश कुमार जी को मिलेगा, और हम उनके नेतृत्व में आगे चलेंगे। अच्छा, ये एक चीज, आगे तो चलेंगे, बस एक शब्द में बताइएगा, बड़ा भाई कौन होगा? लोकसभा में आप लोग बड़ा भाई थे। अरे बीजेपी के विधायक हैं ना आप खींच करके एनडीए पे चले जाते हैं। आपको आना पड़ेगा यहाँ पर कि बीजेपी के विधायक हैं। बड़ा भाई हैं तो हैं, बीजेपी के विधायक। तो मतलब भाजपा ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। बड़ा भाई छोटा भाई में इतना प्यार है ना, अच्छा, कि आपको दिखाई नहीं देगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा भाई छोटा भाई, एक आदमी को देश को आगे ले जाना है, एक आदमी को बिहार को आगे ले जाना चाहे, और डबल इंजन की सरकार का लाभ पूरे बिहार को मिले। दोनों भाई का 2 चक्का का रथ चलता रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे, देश आगे बढ़ता रहे, और उसको हम सब लोग मिलकर उसको आगे बढ़ाते रहें, यही हम सबका कर्तव्य है और नैतिक कर्तव्य है। इससे बेहतर हम लोग को कोई विकल्प नहीं मिलने वाला है। देखिए बहुत प्यार लुटा रहे हैं एनडीए पर, जदयू पर, ठीक है, लेकिन हम एनडीए कर रहे हैं, हमारे साथ लोजपा वगैरह जो भी दल है सब पे एनडीए की बात करें, हम किसी को पूरे एनडीए। पूरे एनडीए। अच्छा, एक चीज बताइए, बीजेपी का सवाल लेंगे हम फिर।
बहुत चर्चा है, चर्चा ये है कि बहुत विधायकों का टिकट कटेगा भाजपा में। देखिए तो इसमें गलत क्या है? तो उसका भी तो कुछ पैमाना तय हो रहा होगा, आप लोगों से भी संगठन के लोग कह रहे होंगे। इसके लिए कमेटी होती है, कमेटी अपने हिसाब से निर्णय करती है। और टिकट ये बीजेपी में, एनडीए में, जदयू में कोई टिकट के लिए कोई काम नहीं करता है। कोई राज के लिए, देश हित के लिए, राज हित के लिए काम करता है। जो लोग लाठी खाए थे, गोली खाए थे, लड़ाई हुई थी बिहार को बदलने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो क्या हम समता पार्टी के जब प्रखंड के अध्यक्ष बने थे, हम क्या सोचे थे कि विधायक बनेंगे? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कभी सोचे थे कि बनेंगे? तो यह भारत की पार्टी है, देश की पार्टी है, राज्य की पार्टी है। कौन कार्यकर्ता कब विधायक बनेगा, कौन कब मंत्री बनेगा, कौन कौन सांसद बनेगा, कौन कभी कार्यकर्ता हो जाएगा, कोई अंतर किसी को नहीं पड़ता है। अच्छा, मुझे लगता है ना कि आपका जो है दिल कहीं और है, मतलब दिल धड़कता है अभी भी आपको जदयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार हम आदर्श हैं। अच्छा। और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना हमारी सबकी जवाबदेही है। नीतीश कुमार जी ने इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यदि नीतीश कुमार कोई वोट नहीं भी देता है, वो भी नहीं इनकार कर सकता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के क्या किया। हम लोग गाँव में कहावत था भोजपुरी में कि गाधा ना घोड़ा हुई मारला से मुअरी, गाधा ना घोड़ा हुई मारला से मुअरी, केहू कतनो सुधारी बाकी बिहार नहीं सुधरी। उसे बिहार को सुधारने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है और सबका कल्याण किया है। ऐसा नहीं किसी पार्टी को कल्याण किया है, बिहार के रहने वाले एक एक लोगों का कल्याण नीतीश कुमार जी ने किया है और देश के रहने वाले एक एक लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम, विकास करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अच्छा, एक बड़ी चर्चा है कि बीजेपी, आप तो बता नहीं रहे हैं कि क्या पैमाना होगा, किन का टिकट कट जाएगा, तो हम बताते, हाँ हम बताते हैं अब, किसी को पता नहीं। हम बता रहे हैं आपको ये कि सिगरीवाल को कहा जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, अश्विनी चौबे को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, सांसद हैं, कैसे लड़ा? नहीं, और रामकृपाल यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। पार्टी का जो निर्णय करेगा, हमारे लिए तो पार्टी जो भी निर्णय करेगी, एनडीए का जो उम्मीदवार होंगे उसमें सबको लग जाना है। तो मीटिंग वुटिंग तो होती होगी ना इन सब चीज़ों पे? तब इस सब के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे नेता जो तय करते हैं, उसमें कहीं हम लोग का रोल नहीं होता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में हमेशा रहेंगे और यही हम लोग की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पूंजी है। विधानसभा में लिखा होता है कि जनता अपना ताकत अपने प्रतिनिधि कुछ समय के लिए देती है, उससे अलग आपका कोई ताकत नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। हमारी ताकत हमारी जनता है और हमें जनता के बीच जब तक हम लोग पद पर रहते हैं 24 घंटा अपने क्षेत्र की भलाई के लिए, विकास के लिए हम अपने क्षेत्र में, हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देंगे, प्रधानमंत्री जी धन्यवाद देंगे। हमारे यहाँ बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दिए, पावर ग्रिड दिए, स्टेडियम दिए, औद्योगिक पार्क दिए, बहुत सारे रोड, पुल, पुलिया, स्कूल, हम लोग सब काम हो रहा है। और हमारा अंतिम तम जब तक हम लोग पद पर हैं अपना काम करते रहेंगे और जनता को जो हमारे पास बेहतर विकल्प होगा, जो हमारी सेवा है, करेंगे। एक खबर बहुत आ रही है पवन सिंह को लेके, भोजपुरी के कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, छितरा दिए थे लोकसभा चुनाव में आप लोगों को, एनडीए को, सिर्फ आप लोगों में आप नहीं सहमत होते हैं तो एनडीए को। तो अब यह चर्चा है कि पवन सिंह आ रहे हैं धीरे धीरे बीजेपी के करीब। जब जागे तब सवेरा, कोई आएंगे तब तो वह बात सही है कि आप ही लोग की चाल थी पवन सिंह को ये करना, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ में खड़ा करवाना। आपके साथ 1000 लोग जुड़े रहते हैं, मेरे साथ 1000 लोग जुड़े रहते हैं और सब कोई किसी के बस में नहीं रहता है। अभी कौन कहाँ लड़ता है, कौन कहाँ जाता है, फिर लोग जब अपना हिसाब से आदमी चलता है और पार्टी सबका स्वागत करती है, उनको किस रूप में लेती है आने के लिए किसी को तो रोक नहीं होता है। उनको क्या दायित्व मिलता है, किनको क्या दायित्व मिलता है, या पार्टी तय करती है। आए तो ठीक ना पवन सिंह, पार्टी के हम तो खर्च करता है, हम तो पार्टी के, यहाँ तो कोई मालिकाना हक तो नहीं ना है किसी का, पार्टी तो किसी के मालिकाना हक में नहीं है, या पार्टी सामूहिक विकास की पार्टी। मन में अफसोस होता है कि पवन सिंह ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ऐसे एक पवन विधायक के तौर पे हम पूछ रहे हैं, दिल में कुहुक। एक पवन सिंह को दोष देना, वैसे बहुत सारे लोग बहुत जगह लड़े होंगे, हमारे साथ भी कितने लोग लड़े चुनाव में, निर्दलीय लड़े, अब फिर पार्टी में हैं कि नहीं आते हैं, जाते हैं लोग, तो होता है। कोई नया चीज़ नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। यह राजनीतिक जीवन है ना, इससे बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। और एक ही लोग गाली भी देते हैं, कल वो भी लोग मान सम्मान भी देते हैं। तब फूल का माला भी हमको पसंद होगा, तो जूता का माला भी हम ही को पसंद होगा। ये हमारा करेक्टर होना चाहिए।
यदि आप उनको फूल का माला पहनाते हैं तो उनको स्वीकार है, तो आपका ताली स्वीकार होगा तो गाली भी स्वीकार होगा, क्योंकि आप जनता मालिक हैं और जनता जो निर्णय करेगी हमें मानना है और हम बखूबी मानते हैं। हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं, किसी से द्वेष भावना रखना मेरा काम नहीं है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया है, जो बिहार के सभी 30-35 संगठनों ने मिलकर सामूहिक रूप से इसका आयोजन किया है। वो सारे सामूहिक लोग के साथ हम लोग एक साथ एक मंच पर समाज को दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपने महापुरुषों को याद करने के लिए आप सभी आएँ और इस रैली को सफल बनाएं। तो हमारे साथ थे भाजपा के अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंटू। बहुत सारी बातें हमने की है, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।